नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 6, 7 और 8 की मैथ्स लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले अपन संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो संख्याओं के बारे में सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या, जिसको अपन नेचुरल नंबर बोलते हैं और इसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं। अब प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याओं का मतलब जो प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, यानी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन प्लस अनंत तक आएगा। फिर पूर्ण संख्या है, जिसको अपन होल नंबर बोलते हैं, W से दर्शाते हैं। जो अगर मान लो प्राकृत संख्याओं के साथ में अगर 0 रख दिया जाए तो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन प्लस अनंत तक। फिर आता है आपके सम संख्या। सम संख्या किसे बोलते हैं? जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन चलती रहेगी। ठीक है। फिर विषम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन चलती रहेगी। ठीक है। फिर आती है अभाज्य संख्या। अब इसमें बच्चों का बड़ा कंफ्यूजन होता है। अभाज्य संख्या को अपन बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में कंफ्यूजन होता है, तो इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी प्राइम नंबर क्या होता है। ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक से ही विभाजित हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। विभाजित होने का मतलब भाग जाता हो। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन चलती रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी संख्या में, जैसे मान लो 2 का ले रहे तो 2 में 2 का ही भाग जाता है और 1 का ही भाग जाता है, मतलब कंप्लीट रूप से भाग जाएगा। जैसे मान लो 2 में 2 का भाग दूंगा, क्या आएगा? 1 आएगा, मतलब कंप्लीट रूप से भाग जा रहा है। 2 में अगर 1 का भाग दूंगा तो भी क्या आएगा? 2 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का ही भाग जा रहा है और किसी का भाग नहीं जा रहा। जैसे मान लो मैं 7 लूं, 7 में 7 का ही भाग जाएगा और 1 का ही भाग जाएगा, तो ये क्या हो गया? ये हो गई आपके अभाज्य संख्या। या फिर इसकी और डेफिनेशन क्या हो सकती है, इसकी परिभाषा और क्या हो सकती है कि ऐसी संख्या है जिसके 2 ही गुणनखंड हो। 2 ही गुणनखंड का मतलब क्या हो? जैसे मान लो इसके गुणनखंड बताऊंगा तो क्या होगा? 2 × 1 या क्या हो जाएगा? 1 × 2। तो ये हो गए 2 गुणनखंड। एक गुणनखंड ये हो गया और एक गुणनखंड ये हो गया। जैसे मान लो 17 का बताऊं मैं तो क्या हो जाएगा? 17 × 1 या फिर क्या हो जाएगा? 1 × 17। तो इसके 2 ही गुणनखंड हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभाज्य संख्या हुई जिसके 2 ही गुणनखंड। तो आप इसकी और परिभाषा ले सकते हैं, ऐसी संख्या है जिसके 2 ही गुणनखंड हो। फिर आती है आपके भाज्य संख्या, जिसको अपन कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या क्या होती? तो इसका उल्टा ही होगा। ऐसी संख्या है जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। अब 2 से ज्यादा गुणनखंड होने का मतलब क्या हुआ भाई? जैसे मान लो मैं 4 के गुणनखंड बताऊंगा आपको। सबसे पहले 1 × 4, फिर दूसरा 4 × 1, फिर तीसरा 2 दूनी 4। फिर तो ये 2 से ज्यादा हो गए और कोई गुणनखंड नहीं बन रहा है इसका, तो ये क्या होगा? तो इसके 3 गुणनखंड हो गए, तो 2 से ज्यादा हो गए। जैसे मान लो मैं 15 का बनाना चाहूँ आपके, तो क्या हो जाएगा? 1 × 15, फिर 15 × 1, फिर 3 × 5, और क्या बन सकता है? 5 × 3 बन सकता है। तो ये क्या हो गया? 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए। तो ये हो गई आपके भाज्य संख्या। समझ गए? तो ये आ गई आपकी कुछ संख्याएं थी, तो इसके बारे में जाना था आपने। अब आप बोलोगे सर इसमें से एक कहाँ गायब हो गया? एक तो कहीं आया ही नहीं। तो आपको यहाँ नोट लगा के लिखना है कि एक न तो भाज्य संख्या होती है और
ना ही अभाज्य संख्या होती है। यानी एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। फिर बाद में आपके अगली आती है परिमेय संख्या, जिसको अपन रेशनल नंबर बोलते हैं, इसे Q से दर्शाते हैं। तो ऐसी संख्या, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं मैं, NCERT सिलेबस जो आपके 6th 7th और 8th में है, ठीक है भाई। ऐसी संख्या है जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर Q 0 के बराबर नहीं होगा। समझ गए? P/Q का मतलब है, यहां पर मैंने ऐसे ही माना P/Q लिखा है, P/Q का मतलब है भिन्न रूप। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 2/3, 5/7, 10/11, तो ये क्या हो गई, ये आपके भिन्न हो गई। तो अपन इसको P/Q के रूप में लिख रहे हैं। तो मैंने इसको माना, जैसे P क्या हो गया, 2 हो गया, Q क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर ये क्या है, ये सारे जो नंबर्स मैंने बताया, एग्जाम्पल दिए, ये P/Q के रूप में लिखा है, यानी भिन्न के रूप में लिखा है। तो ये होगी आपकी परिमेय संख्या, जिसको अपन रेशनल नंबर बोलते हैं। और यहाँ पर अगर Q बराबर 0 नहीं का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अगर 0 हो गया तो ये फिर परिमेय संख्या नहीं रहेगी, ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। मतलब यहाँ पर Q 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। इसके बाद आपके आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है भाई, वो भी देख लें अपन। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इसकी उल्टी, जिसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं अपन, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, के रूप में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे √2, √3, √5, √7, यानी जो रूट सॉल्व नहीं होता है। समझ गए? जैसे मान लो पॉइंट में संख्याएं 3.1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, या फिर आपके पाई हो सकता है। तो ये क्या है, ये सारे क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। अब आप बोलोगे सर जैसे मान लो मैं बोल दूं √100, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो आप इसको कैसे देखोगे भी ये 100 है जो लिखा, आपके परिमेय संख्या है या अपरिमेय है? तो आपको देखना है कि रूट किसी का मान होता है क्या, √100। आपने देखा होगा कि 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। तो ये 10 का स्क्वायर है, समझ गए? तो 10 का स्क्वायर का मतलब इसको 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 को ये लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से आपको पता है रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, 10 बन गया। तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 लिख सकता हूँ मैं। इस √100 का मान क्या हुआ, 10 हुआ। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको 10/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया ना P/Q के रूप में। तो इसका मतलब ये क्या हुई, ये आपकी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका परिमेय और अपरिमेय संख्या। आज के लिए बस इतना ही। आपको कुछ होमवर्क दूंगा, वो आपको करना है। धन्यवाद।